हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है अशोक एंड आलोक वाला। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट का चैप्टर का ही है, बट इसमें क्या ध्यान रखना है, जो एग्जिटिंग पार्टनर्स के रेशियो चेंज होने पे हमने जो क्वेश्चन बनाया तो उसमें ये दो तरीके से इफेक्ट होता है। एक होता है कि जो भी रेशियो चेंज होने से जो एडजस्टमेंट किया जाता है उसका इफेक्ट अगर अकाउंट्स में दिखाना होता है तो वो सिंपल तरीके से बनाते हैं, जिसमें हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। बट ये वाला जो टॉपिक है उसमें ये है कि जो भी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है उसमें हमको बस एडजस्टमेंट दिखा देना है, उसका इफेक्ट बुक्स में नहीं दिखेगा। तो ये हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है। तो हमारा क्वेश्चन है अशोक एंड आलोक आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो of 4:3, तो दे आर बैलेंस शीट अस ऑन 31 दिसंबर 2018। तो स्टोर अस अहेड हमें क्वेश्चन दिया है, अशोक आलोक पार्टनर्स हैं, 4:3 में रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो बैलेंस शीट में हमारा कैश है 10,000 का, सन्ड्री डेटर है 60,000 का, स्टॉक है 70,000 का एंड फिक्स्ड एसेट है 75,000 था। तो इस तरीके से टोटल बैलेंस शीट है हमारा 2,15,000 एंड लायबिलिटी दिया है क्रेडिटर्स 40,000 का, रिजर्व दिया है 21,000 का, कैपिटल दिया है अशोक का 1,20,000 एंड आलोक का दिया है 60। तो इस तरीके से इसका भी टोटल कितना है 2,15,000। आगे दिया है दे डिसाइड दैट इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2019 दे विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इन द रेशियो ऑफ 2:1। उन्होंने डिसाइड किया कि 1 जनवरी 2019 के बाद वो अपने प्रॉफिट रेशियो को जो 4:3 था उसके अकॉर्डिंग ना बात के हम वो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फॉर दिस पर्पस दे डिसाइडेड दैट, तो पार्टनर्स ने अपने रेशियो में चेंजेस करके 2:1 किया। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ एडजस्टमेंट किया, वो हमें डिटेल दिया है कि फर्स्ट है फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी डेप्रिशिएट बाय 10%। तो जो फिक्स्ड एसेट्स है उसमें डेप्रिशिएशन हो रहा है कितना 10%। सेकंड है अ प्रोविजन ऑफ 6% टू बी मेड ऑन डेटर फॉर डाउटफुल डेप्ट। जो 6% प्रोविजन बनाना है किस पर, डेटर्स फॉर डाउटफुल डेप्ट। डेटर्स फॉर डाउटफुल डेप्ट का मतलब ये होता है कि ये चांसेस है कि फ्यूचर में डेटर्स में डाउटफुल हो सकते हैं कि रुपये 6% डूब सकते हैं, तो इसीलिए प्रोविजन बनाया जाता है। तो स्टॉक भी वैल्यूड एट ₹95,000। स्टॉक का जब वैल्यूएशन किया गया तो 95,000 का हुआ। फिर आगे एन अमाउंट ऑफ ₹1,1850 इंक्लूडिंग क्रेडिटर इन द नॉट लाइकली टू बी अ क्लेम्ड। मतलब यहाँ पर जो 1,850 के जो क्रेडिटर्स में इंक्लूड है उस पर कोई भी क्लेम नहीं किया गया है। फिर आगे दिया है पार्टनर डिसाइड नॉट टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यू इन द बुक्स। मतलब यहाँ पर जो पार्टनर है उन्होंने डिसाइड किया है कि कोई भी रिकॉर्डेड नहीं होगा। क्या रिकॉर्ड नहीं होगा कि रिवाइज्ड वैल्यू इन द बुक्स, मतलब बुक में जो भी रिवैल्यूएशन हो रहा है उससे रिलेटेड कोई भी एंट्री नहीं की जाएगी। एंड डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व, यहाँ पर कोई भी डिसाइड नहीं हुआ है कि रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है किसमें, बुक्स वगैरह में। तो इसलिए यू आर रिक्वायर्ड टू पर्पस प्रिपेयर जर्नल एंट्री। हमें ये बोला है कि हमें क्या करना है, इससे रिलेटेड जर्नल एंट्री करनी है एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर एंड रिवाइज्ड बैलेंस शीट। अब हम यहाँ पर जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला था कि जो फिक्स्ड एसेट्स है उसकी वैल्यू में क्या हुआ है, बोला है 10% डिक्रीज हुआ है बोला है। तो फिक्स्ड एसेट्स हमारा 75,000 का था, तो 10% लिए तो हमारा कितना हो गया 7,500। तो यहाँ पर हमारा फिक्स्ड एसेट्स कितना हो जाएगा 7,500। और हमें ये बोला था कि जो डेटर्स पर प्रोविजन बनाना है कितना 6%। तो यहाँ पर 6% लिए डेटर हमारा कितने का था, बैलेंस शीट में देखे तो हमारा डेटर है आपका 60,000। तो 60,000 का 6% लिए तो 3,600 आया। उसके बाद हमें स्टॉक का बोला रिवैल्यूएट किया गया है, तो रिवैल्यूएट वैल्यू कितना है 95,000। तो 95,000 और बैलेंस शीट में आपका स्टॉक कितना है 70, तो 70,000 और हुआ कितना 95, तो डिफरेंस कितना हो गया 25,000। तो यहाँ पर बाय स्टॉक करके कितना हो गया 25,000। और जो क्रेडिटर्स है उसका ये बोला कि जो 1,850 के जो क्रेडिट है वो नॉट क्लेम्ड है। नॉट क्लेम्ड है मतलब वो हमारे लिए एक तरीके से डिक्रीज करने बोला है, इसलिए बाय क्रेडिटर कितने का हो जाएगा 1,850। उसके बाद हमने डिफरेंस निकाला, तो यहाँ पर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। प्रॉफिट इसलिए डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है क्योंकि पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि जो भी रिवाइज्ड वैल्यू है और जनरल रिजर्व है उसको अकाउंट्स में हमें बुक्स वगैरह में एंट्री नहीं करनी है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने क्रेडिट का टोटल क्या 25,000 है, तो 26,850 आया। उसमें हमने 7,500 और 3,600 को माइनस किया, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया 15,750। तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट कितना हो 15,750। अब आगे बोला है पार्टनर डिसाइड नॉट टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यू एंड जनरल रिजर्व। तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है 15,750 एंड हमारा जनरल रिजर्व है 21,000। तो दोनों का टोटल हो गया 36,750। तो डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर्स अमाउंट हमें कितना करना है 36,750।
तो यहाँ पर हमें गेनिंग एंड सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हम सेक्रीफाइस रेशियो गेनिंग के अकॉर्डिंग करते हैं। तो यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस एंड गेनिंग रेशियो कितना हो जाएगा, तो अशोक एंड आलोक का ओल्ड रेशियो क्या है हमारा 4:3 एंड न्यू रेशियो है 2:1। तो सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो अशोक का ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा 4/7 माइनस न्यू रेशियो है 2/3। तो इस तरीके से हमने 7 और 3 का एलसीएम लिया तो 21 आया। तो 7 के टेबल में 21 3 टाइम्स में एंड 2 के टेबल में 21 7 टाइम्स में। तो 4:3 आपका 12 और 2:7 14। तो 12 माइनस 14 अपॉन 21, तो यह -2 अपॉन 21। तो ये हमारा क्या हो जाएगा गेनिंग। एंड आलोक का किया हमने 3/7 माइनस 1/3। तो 7 और 3 का वही एलसीएम तो 21। तो 7 के टेबल में 21 3 टाइम्स में, तो ऊपर 3 × 3 माइनस 1 के 3 के टेबल में 21 7 टाइम्स में, इसलिए 1 × 7। तो 3 3 9 एंड 1 × 7 आपका 9 - 7 अपॉन 21। तो ये आपका सेक्रीफाइस क्या हो जाएगा 2/21। तो यहाँ पर क्या हुआ है, रेशियो चेंजेस होने से जो अशोक हुआ है उसने गेनिंग किया है, आलोक है उसने सेक्रीफाइस किया है। अब जो हमने अमाउंट निकाला था कि अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर्स, तो यहाँ पर कितना आया था 36,750। तो अशोक को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि 36,750 का 2/21, तो ये हो जाएगा 3,500। और आलोक का भी 36,750 का 2/21, तो वही 3,500। तो यहाँ पर जो अशोक है वो गेनिंग करने वाला है और आलोक है वो सेक्रीफाइस करने वाला है। तो जो गेनिंग पार्टनर्स होता है उसको डेबिट किया जाता है, जो सेक्रीफाइस पार्टनर्स होता है उसको क्रेडिट किया जाता है। तो हम एडजस्टमेंट एंट्री कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि रिवाइज्ड वैल्यू और जनरल रिजर्व को अकाउंट्स में बुक्स में नहीं दिखाने बोला है, इसलिए हम एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे ताकि बैलेंस शीट में बुक्स में इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जो गेनिंग पार्टनर है वो डेबिट, इसलिए अशोक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आलोक कैपिटल अकाउंट बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज प्रॉफिट। ठीक है, मतलब क्या एडजस्टमेंट करें रिवैल्यूएशन का, एसेट्स एंड लायबिलिटी का, एंड प्रॉफिट एंड रिजर्व को हम लोग क्या कर रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो 3,500 3,500, तो इसका इफेक्ट किसमें दिखेगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, अब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो पार्टनर्स का जो बैलेंस दिया था तो उसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 1,20,000 एंड 60,000। उसके बाद सिंपल सा जो अभी हमने जनरल एंट्री बनाया कि अशोक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आलोक कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा उसका एडजस्टमेंट देखेंगे। तो अशोक क्या था, जनरल एंट्री में डेबिट था, तो अशोक के डेबिट में कौन आ जाएगा, आलोक, इसलिए टू आलोक कैपिटल अकाउंट। और आलोक क्रेडिट था तो आलोक के क्रेडिट में क्या आ जाएगा, बाय अशोक कैपिटल अकाउंट। और एंट्री क्या होगी, ऑपोजिट। तो अशोक का कैपिटल अकाउंट किससे आ रहा है, आलोक से, तो आलोक के में लिखेंगे। और आलोक का अमाउंट क्रेडिट हो रहा है क्योंकि वो किसको दे रहा है, अशोक को, तो इसलिए ऑपोजिट कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। अब यहाँ पर हम बैलेंस करेंगे तो क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा है तो डेबिट में बैलेंस होगा। तो 1,20,000 का टोटल करेंगे तो उसमें 3,500 माइनस करेंगे तो अशोक का बैलेंस कितना हो रहा है 16,500। और अशोक का टोटल किया तो 63,500 में हमने पूरा का पूरा बैलेंस किया। तो इस तरीके से दोनों का कैपिटल अकाउंट टोटल हो गया 1,20,000 63,500। और इनका न्यू बैलेंस कितना होगा दोनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का कि 1,60,500 और इसका 63,500। फिर हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो याद रखना है बैलेंस शीट पर इसका कोई भी इफेक्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि मना किया था क्वेश्चन में, हमने एडजस्टमेंट एंट्री की, इसलिए बैलेंस शीट में सभी अमाउंट एज इट इज लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया था, बस कैपिटल बस चेंज होगा, कैपिटल भी वही रहेगा 1,80,000। बट क्या होगा, बैलेंस शीट ओल्ड बैलेंस शीट में भी 1,80,000 है, बट इसमें क्या होगा कैपिटल अकाउंट में चेंज हुआ, किसके, पार्टनर्स के। जो 1,80,000 है वो अमाउंट बस डिफरेंस हुआ, इसलिए कैश एट दिस इज आपका 10,000, सन्ड्री डेटर 60, स्टॉक 70 एंड फिक्स्ड एसेट 75। तो टोटल कितना रहा 2,15,000 एंड सन्ड्री क्रेडिटर 14,000, रिजर्व अकाउंट आपका 21,000 एंड कैपिटल अकाउंट कितना हो गया आपका 1,16,500 एंड 63,500। तो इस तरीके से बैलेंस शीट का टोटल क्या हुआ 2,15,000। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को दो तरीके से बनाते हैं, एक अगर हमें पार्टनर्स को डायरेक्ट एंट्री करने बोलता है सिंपल, तो सिंपल तरीके से बनता है। यहाँ पर इवैल्यूएशन अकाउंट के बैलेंस को, जनरल रिजर्व को अकाउंट पर इफेक्ट नहीं दिखाने बोला है, इसीलिए हमने गेनिंग एंड सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करके पार्टनर्स के गेनिंग एंड सेक्रीफाइस शेयर को कैलकुलेट किया और हमने जनरल एंट्री के बिहाफ में जनरल एंट्री को एग्जैक्ट किया पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, इसीलिए हमारे बैलेंस शीट पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है। थैंक यू।